हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं शुरू कर रहा हूँ जो 19th पार्ट है इसका हिमाचल प्रदेश के इतिहास का। ऑलरेडी मैं 18 लेक्चर्स आपको पहले ही दे चुका हूँ जो मेरे इस चैनल में है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फ्रेंड्स कि जिन्होंने ये जो चैप्टर्स हैं वो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े जो है जो लेक्चर्स नहीं है उसमें हार्डली 15 to 20 मिनट्स के हैं। तो डेफिनेटली ये मैंने आपको इस एक स्टोरी की फॉर्म में रखे हुए हैं ताकि आपको जो है कोई भी जो इवेंट है हिमाचल हिस्ट्री का आपको याद रहे। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप जब बुक्स वगैरह में जाते हैं तो आपको बहुत लेंथी प्रोसीजर मिलता है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो मैंने इसको कोशिश की है कि इसको अपनी जो स्टोरी फॉर्म में रखे जाए और आपको जो जल्दी ये माइंड में रिटेन हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। और जो आपका जो कोई भी अगर आप हिमाचल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो डेफिनेटली यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो आइए फ्रेंड्स, ये मेरा जो चैप्टर है हिमाचल प्रदेश का इतिहास में हिल स्टेट एंड गुरखास, ठीक है फ्रेंड। इससे पहले मैंने आपको हिल स्टेट एंड सिखों का क्या रोल रहा है हिमाचल के इतिहास में, उससे पहले मुस्लिमों का रोल, और उससे पहले जो डिफरेंट जनपदाज और कैसे हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ है कि ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें फ्रेंड जो आप हिल स्टेट और गोरखास में जो है इन गोरखास ने किस तरह जो है हिमाचल के जो हिल स्टेट था उसकी जो राज्य थे उनको किस तरह प्रभावित किया, ये जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 इसके चैप्टर दे चुका हूँ फ्रेंड, 2 पार्ट्स में जो लास्ट जो 3rd पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड्स जो गुरखास थे फ्रेंड उनकी जो है कुछ एम्बिशंस थी, और डेफिनेटली जो जब ये गुरखास जब हिमाचल प्रदेश में जब हिमालय के जो आपको पता है हिल स्टेट्स में एंटर हुए तो वहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस थी। एक तो महाराजा जो राजा संसार चंद कांगड़ा में, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह थे, वो उनका जो लाहौर में राज्य था, ठीक है, और वो भी अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। और उसके बाद फ्रेंड्स जो ब्रिटिशर्स थे, जो 3rd पावर थी ब्रिटिशर्स, वो जो है ऑलरेडी अम्बाला और सहारनपुर ये जो एरियाज़ हैं जो इसको शिवालिक की जो हिल्स बोलते हैं यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हो चुके थे। उनकी भी एम्बिशंस थी कि जो तिब्बतियन जो वहाँ पे ट्रिब्यूट से क्रॉस बॉर्डर एक जो व्यापार होता था, वो जो वहाँ पे जो व्यापार होता उस पे जो है इन गोरखाज ने अभी जो है कंट्रोल करके रखा था। तो वो चाहते थे कि ये जो है उनके कंट्रोल में आ जाए, ब्रिटिशर्स चाहते थे, ठीक है। उसी तरह महाराजा रणजीत सिंह क्या चाहते थे कि उनका जो राज्य है वो आगे बढ़े, ठीक है। और उसी तरह राजा संसार चंद जो है वो चाहते थे कि अपना जो उनका जो राज्य था वो कांगड़ा से बढ़ के जो एक हिमालयन एम्पायर की ओर स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। तो इसी में फ्रेंड्स इनका जो आपस में लड़ाई होने के बाद जो है अभी जो है गुरखास जो है इन्होंने हिल स्टेट पे पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो गुरखास को अपने महाराजा रणजीत सिंह ने वहाँ से हटाया, ठीक है फ्रेंड्स, और इनको जो है सतलुज के उस तरफ कर दिया। लेकिन ये जो अभी भी जो है कुछ जो एरियाज थे जैसे सिरमौर और नाहन और शिमला के जो एरिया थे वहाँ पे अभी तक इस्टेब्लिश थे। तो यहाँ पे जो इनकी जो लड़ाई होती है, अभी जो फाइट होती है वो ब्रिटिशर्स के साथ होती है, और ब्रिटिशर्स अंत में क्या है, ब्रिटिशर्स से इनकी हार होती है, और फिर जो है अब जो है ब्रिटिश जो फिर एम्पायर जो है इस तरह हिल स्टेट में स्थापित हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है जो मेन जो है ब्रिटिश गुरखा एंड ब्रिटिश केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर ओवर देयर परसेप्शन ऑफ डिफरेंस इन टेरिटोरियल क्लेम्स। फ्रेंड्स पहले तो क्या था कि जैसे आपको पता है कि डेफिनेटली इनकी जो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी और गुरखास की टेरिटरी थी, ठीक है, जो सिरमौर नाहन और जो एरियाज थे, ठीक है, उसमें जो नालागढ़ के एरिया थे, ये जो सब आपको पता है कि फ्रेंड्स ये जो पंजाब के जो एरिया जैसे आजकल जो अम्बाला वगैरह रीजन है, यहाँ से जो है अम्बाला पिंजौर ये सब जो यहाँ से लगते थे, इनकी जो बाउंड्रीज थी डेफिनेटली इनकी आपस में साथ में थी बाउंड्री, ठीक है, ये बॉर्डर स्टेट थे आपस में गुरखास और ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इनकी जो परसेप्शन थी अलग अलग थी, क्योंकि कुछ जो एरियाज थे जो गुरखास ने जीते थे सिरमौर के राजा से या किसी दूसरों से, उसी तरह जो है जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने भी अपना कब्जा करके रखा था। तो अभी क्या था, इनके ऊपर जो कन्फ्लिक्ट होनी थी, क्योंकि इनके जो आपस में अगर एरिया को बढ़ाना था या कुछ आपस में जो इंटरेस्ट की इनके आपस में जब वो टकराएंगे तो डेफिनेटली ये वॉर होना ही होना था, ठीक है। तो इस जो इनकी जो डिफरेंट टेरिटोरियल इनकी जो है ये जो आपस में क्लेम से, ठीक है। गुरखा क्लेम्ड सम विलेजेस इन सरिंद एंड ब्रिटिशर्स क्लेम्ड दी देहरा एंड देहरादून और केरादून, ठीक है। उसी तरह जो गुरखाज ने थे उन्होंने क्या किया, जो कुछ विलेजेस थे जो सरिंद और अम्बाला के पास जो 5-6 विलेजेस थे वो बोलते कि उनके सिरमौर के राजा थे उन्होंने सिरमौर के राजा को हराया था। तो ये बोलते थे कि ये जो 5-6 विलेजेस हैं जहाँ पे अभी जो अंग्रेज बैठे थे वो हमारे हैं, गुरखाज बोल रहे थे। और उसी तरह ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि ये जो देहरादून और केरादून है जो एरिया हैं उत्तराखंड के जो एरिया थे उस टाइम होते थे, ये सिरमौर राज्य के हुआ करते थे, और ये बोलते थे कि ये जो इन पे हमारा क्लेम है, ठीक है।
ब्रिटिशर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू द दून्स टू बफर बिटवीन गुरखास एंड ब्रिटिश स्टेट्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये गुरखास भी जो है बार बार से प्लंडर करते थे और उसी तरह जो ब्रिटिशर्स जो टेरिटरी थी उसमें जो अटैक करते थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स चाहते कि देहरादून जो थे, ये जो दून्स थे देहरादून और केरादून, ये जो है इनके बीच में बफर स्टेट का जो है एक काम करे, बीच में मतलब बफर स्टेट मतलब ये बीच में एक कुशन की तरह काम करे, ताकि जो पहले जो अटैक होगा वो अटैक होगा इनके ऊपर देहरादून और केरादून के ऊपर, अगर फ्री हो जाते हैं, ठीक है, गुरखास से। बट गुरखास ने तो ऑलरेडी इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा था, तो डेफिनेटली क्या होना था, फिर ये कन्फ्लिक्ट्स तो शुरू हो गए, ठीक है। अभी जो सेकंड फ्रंटियर क्राइसिस, पहले तो ये हुआ, ठीक है, विलेजेस और दून्स के ऊपर। उसके बाद क्या, सेकंड फ्रंटियर क्राइसिस अराउज ड्यू टू गुरखास मैन सीज 6 विलेजेस, 2 ऑफ विच वर डेविड ऑक्टरलोनी, सिख प्रोटेजिस, अम्बाला एंड हिंदूर, ठीक है। अभी क्या हुआ, उन्होंने गुरखास ने क्या किया, इन सेकंड जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ उसमें क्या हुआ, उन्होंने कि जो 6 विलेजेस थे जो सरिंद थे, ठीक है, उनके पास 6 विलेज थे, उनमें से 2 विलेजेस ऐसे थे जो कि अम्बाला और हिंदूर, अम्बाला और नालागढ़ जो थे, ये जो है अभी जो एरिया थे ये जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अपने जो वहाँ पे सरकारें बनाई के रखी थी, वहाँ के जो राजा थे उनकी जो है उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो गुरखास ने क्या किया, जो 2 विलेज थे वो जो अम्बाला और हिंदूर, जो नालागढ़ जिसको बोलते हैं आज की डेट में, इनके विलेज थे वो, ठीक है। तो उनको भी गुरखास ने अपने कब्जे में कर लिया, तो डेफिनेटली कब्जे में कर लिया, तो अभी जो है ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे इनके साथ लड़ाई करने आना ही आना था, ठीक है। गुरखा कंट्रोल्ड ऑल हिमालय पासिस अप टू तिब्बत एंड प्लेन्स। और तीसरा जो प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, जो गुरखास और इसका था ब्रिटिशर्स के लड़ाई का कारण था कि जो जितने भी जो हिल पासिस थे अप टू तिब्बत्स को जितने पासिस जाते थे, जितने भी दर्रे जाते थे जहाँ से मतलब तिब्बत को रूट जाता था, और प्लेन से लेके मतलब पंजाब से लेके तिब्बत तक, ये सब जो सारे जो दर्रे थे, जो पास थे, जो रूट थे, ये सब जो है गुरखास के अंडर में थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स हिमालयन पॉलिसी वाज फैशन बाई 2 टाइप्स ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। तो ये जो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी, जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है फ्रेंड्स, एक पॉलिसी रिलीज करती है कि मान लो जैसे आईटी पॉलिसी है, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसी तरह जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसी तरह तो इनके ऊपर जो रिसर्च करके ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई कि जो हिमालयन स्टेट है उनको जो है किस तरह जो है कंट्रोल करना, किस तरह गुरखा से छुड़ाना है। तो उसके पीछे रीज़न ये थी कि उनकी 2 ज़रूरतें थी, ठीक है। एक तो क्या थी कि लोकल बॉर्डर प्रॉब्लम, जो बॉर्डर के साथ जो डिस्प्यूट होते थे उसको शांत करना था, और दूसरा था कि इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजी नेसेसिटी, की जो व्यापार और स्ट्रेटजिक की जो व्यापार थी, व्यापार को किस तरह जो बढ़ाना है, और दूसरा जो उसको स्ट्रेटजिक लोकेशन बोलते हैं उसको, कि उनको जो है उनको कैसे सेफ रखना है, ठीक है। देयरफॉर ऑन नवंबर 1 1814 ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट गोरखास, ठीक है। और इसीलिए जो है 1 नवंबर 1814 को ब्रिटिश ने क्या किया, गोरखास के अगेंस्ट में वॉर जो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स, और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि आपको पता कि जो गोरखास थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो हिमाचल के जितने जो हिल स्टेट्स के जितने भी चीफ थे इनको भी तंग करके रखा था, ठीक है। सबके राज्य आपस में छीन लिए थे, और जिनके मान लो पहले उनको बोला था कि आपको राज्य देंगे और बाद में राज्य कुछ नहीं दिए, इसी तरह जो उनके राज्य हड़प लिए, ये इन्होंने किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स जो हिल चीफ्स जितने भी जो पहाड़ी राजा थे, ये सब जो है ब्रिटिशर्स के साथ हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको ये बोला कि अगर आप हमारा साथ देते हैं गोरखाओं के खिलाफ अगर हमारा साथ देते हैं, तो जो हम जो आपको जो है वहाँ पे परमानेंट एक आपका राज्य जो है आपको वापस कर देंगे, जिसको बोलते हैं गारंटी दी उन्होंने, और गारंटी उसको सनद बोला जाता है बाद में, ठीक है, जो उनको बाद में मिले, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ऑल्सो ऑफर द हिल स्टेट रीइंस्टेटमेंट अंडर ब्रिटिश गारंटी इन रिटर्न फॉर एड्स अगेंस्ट गोरखास, ठीक है। अगर वो गोरखा के साथ जो इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करते हैं तो उनको जो उनके राज्य वापस की जाएगी, और जो उनको जो पक्का उनके राज्य वापस किया जाएगा, और उन्हीं को उनके राज्य में बिठाया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा, ठीक है, हिल चीफ्स वहाँ बना दिया जाएगा। और उसके साथ जो ये जो गोरखास के अगेंस्ट में सारे हिल चीफ्स जो है अंग्रेजों के साथ जो है खड़े हो गए, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि फ्रेंड्स जो बार स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग से डिवीज़न बने, जैसे 3-4 डिवीज़न बने, इनकी बार हुए आपस में, ठीक है। जुब्बल, कोटखाई, राविनगढ़ ये, और यहाँ पे जो जैतक और मलोन फोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने अंग्रेजों को जो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, गोरखास ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिया, जिससे क्या हुआ कि बाद में अल्टीमेटली जैसे डिफरेंट जो इनके जो लोकेशन थी जैसे वो फॉल हो रही थी, और एंड में क्या हुआ, जो गोरखास का जो सेनापति था, नाम अमर सिंह थापा, और उसको जो रणजोत सिंह थापा, उन्होंने क्या काफ़ी देर तक वो जो है उन्होंने रेजिस्टेंस दिया, लेकिन जब
बाद में क्या हुआ कि जब उसको अमर सिंह थापा को वहाँ के उनके जो उसके जो लोग थे उसको छोड़ना स्टार्ट हो गए, भागना शुरू हो गए, तो बाद में क्या अमर सिंह थापा ने उसको सरेंडर किया। तो वहाँ पे जो उनका जो ब्रिटिशर्स जो कमांडर था डेविड ऑक्ट्रोलोनी, ठीक है, उसने क्या किया, उसको जो सरेंडर करने के बाद जो एक अच्छी टर्म में उसको जो सामान देके जो उसको वापस नेपाल भेज दिया, ठीक है। तो उसको परमिशन दी गई कि जो है आप जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज और जितने भी आपके आदमी हैं आप उनके साथ जो वापस नेपाल जा सकते हैं। और फ्रेंड्स दे वेंट टू नेपाल, और उनकी एक ट्रीटी हुई है, उसमें बोलना ट्रीटी ऑफ सगोली, जो उनको 1815 में हुई थी, ठीक है। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स की बोलते हैं कि अमर सिंह थापा ने सरेंडर कर दिया। रंजोर थापा, रंजीत थापा है, ठीक है, इट मस्ट बी रंजोर थापा, ठीक है। और गुरखा पोजीशन इन फार वेस्ट वर टर्न ओवर टू ब्रिटिश, और उसके बाद जितने भी जो पश्चिम में जो काली नदी के बाद जो काली नदी से लेकर सतलुज नदी तक जो जितने भी जो गुरखास की पहले जो पोजीशन थी ये सब जो ब्रिटिशर्स के पास आ गई, ठीक है। और 1815 ईस्वी में, और उसके बाद बोलते हैं कि इनकी परमानेंट संधि हुई, ठीक है। और संधि के तहत जो ब्रिटिश आर्मी में जो गुरखास को भी इन्होंने रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। इनके बाद जो बाउंड्री जो है परमानेंट बाउंड्री सेटलमेंट होगी, और इनके बोलते हैं नेपाल के साथ जो है एक अच्छे रिलेशन जो है शुरू हो गए, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि जो काली से लेकर सतलुज तक एरिया थे ये सब जो है ब्रिटिश के अंडर में आ गए, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये जो ट्रीटी ऑफ सगोली भी हुई बाद में इनकी, ठीक है। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स जो गुरखास का था, गुरखास का जो हिमाचल में जो कुछ स्टे रहा, 2-3-4 साल स्टे रहा, किस तरह उन्होंने आक्रमण किया, क्या किया, ये सब जो है ये इनका पूरा इतिहास था, और किस तरह इन्होंने हिमाचल के इतिहास को प्रभावित किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स अप टू गुरखास एंड हिल स्टेट। अभी आगे जो हम पढ़ेंगे सनद और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने किस तरह जो हिमाचल के राज्यों को प्रभावित किया, उसके बाद जो डिफरेंट जो मूवमेंट हुए और आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और उसके बाद हिमाचल की जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ेंगे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स विद इन 1 मंथ आई एश्योर कि ये पूरा जो हिमाचल की पूरी किताब जितने भी हो गए ये आपके दिमाग में होगी। बस आपसे कोशिश है कि आप प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, और ये जितने भी जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको HS प्रिपरेशन विद प्रदीप में आप कंटिन्यू रहिए, इसके साथ डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ऑल इन एनी ऑफ द एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स।